हो गया। देखिए आज हम लोग लाइट चैप्टर का वर्ड मीनिंग देखेंगे, जो सम इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं जो कि इस चैप्टर में बार बार पढ़ेंगे, जिनका मीनिंग हम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि उनका मीनिंग हम लोग नहीं जानेंगे तो चैप्टर का हम लोग अर्थ नहीं कर पाएंगे अच्छे ढंग से। तो जैसे कि पहला मीनिंग है विजुअल। विजुअल मीन्स प्रकाशी, प्रकाशमान, दृश्य, विजिबल होता है। सेकेंड है ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से। थर्ड है ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, बिंब। फिर है एक इमेज। इमेज मीन्स प्रतिबिंब, बिंब का प्रतिबिंब बनता है। रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। इंसिडेंट रेस यानी कि आपतित किरण, यानी कमिंग रेज भी इसको कहते हैं, कहेंगे कमिंग रेज बोल सकते हैं, इसे फॉलिंग रेज बोल सकते हैं। रिफ्लेक्टेड रेज यानी कि सेंट बैक रेज इसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। कम बैक रेज बोल सकते हैं, सेंट बैक रेज बोल सकते हैं। रिटर्निंग रेज इसे बोल सकते हैं, परावर्तित किरण को हम लोग। नॉर्मल यानी अविलंब, जो कि एक परपेंडिकुलर मतलब कि इंसिडेंस रेज और रिफ्लेक्शन रेज के बीच में जो एंगल बनता है उसका एक परपेंडिकुलर डिवाइड करने पे इमेजिंग किया जाता है, उसे नॉर्मल बोला जाता है। फिर है प्लेन सरफेस, समतल सतह, इसका मतलब हुआ रफ सरफेस, खुरदरी सतह। पॉलिश्ड सरफेस, कलई की हुई सतह, जिसका एक सतह बाहर से कोई धातु का लेप चढ़ा हो या किसी भी चीज का लेप चढ़ा, पेंट किया हो, इस तरह का। फिर नेक्स्ट वर्ड मीनिंग हम लोग का ब्रेल सिस्टम, यानी कि ब्रेल सिस्टम यानी ब्रेल पद्धति। इसके आविष्कारक थे इन्वेंटर लुइस ब्रेल, जिन्होंने एक पद्धति का खोज किया जिससे कि अंधे व्यक्ति भी पढ़ लिख सकते हैं। ऑप्टिकल यानी प्रकाशीय, नॉन ऑप्टिकल अप्रकाशीय। कुछ प्रकाशीय इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि विजुअली चैलेंज, दृष्टिबाधित पर्सन्स को मतलब कि पढ़ने लिखने में मदद करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे कि ऑडियो से दृष्टिबाधित लोग समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, उसका वोकल सुन के, या कुत्ते की आवाज सुने, अगर ज्यादा तेज कुत्ते की आवाज है तो समझ आएंगे पास कुत्ता आ रहा है। टच करके भी मतलब समझ सकते हैं। कुछ अदर भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो जिसके आधार पे है कि विजुअली चैलेंज पर्सन मतलब कि समझ सकते हैं कि क्या आसपास हमारे क्या घटित हो रहा है, ठीक है। फिर है कि प्रकाशीय, अप्रकाशीय में दिखा दिया हम लोग। अप्रकाशीय में करने का मतलब प्रकाशीय में हो गया जैसे कि आंखों में लेंस लगाया जाता है, बाइफोकल लेंस, फिर चश्मे की मदद से, तो ये सब प्रकाशीय हुए। फिर मान लीजिए डिम लाइट है तो बहुत तेज, कुछ लोगों को डिम लाइट में अच्छा ढंग से नहीं दिख पाता, दृष्टिबाधित रहते हैं, तो ज्यादा तेज लाइट में ठीक ढंग से दिख पाता है। तो ये सब ऑप्टिकल सोर्स में आएंगे, ऑप्टिकल सोर्स ऑफ लाइट में आ जाएंगे, ऑप्टिकल आई में आ जाएंगे, जो कि विजुअली चैलेंज पर्सन को बहुत ही मदद करते हैं देखने में। और नॉन ऑप्टिकल में मैंने आप लोगों को बताया जैसे कि गूगल कार्ड्स हो गए, फिर ऑडियो हो गए, कैसेट, टेप रिकॉर्ड्स, टॉकिंग बुक्स। कुछ बुक ऐसे होते हैं जो टॉकिंग मतलब कि जैसे कि आज टॉकिंग बुक्स के नाम से मशहूर हैं, जो कि बोल के सारी चीजों को समझाते हैं। फिर टॉकिंग कैलकुलेटर भी मैं आप लोगों को बताया, वो लोग अपना हिसाब किताब करने के लिए यूज करते हैं। तो अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है विजुअली चैलेंज, यानी दृष्टिबाधित, वह आदमी जिसे देखने में तकलीफ महसूस होती हो। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण, रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी नियमित परावर्तन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन यानी अनियमित परावर्तन। अब आगे है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत होता है, यही नॉर्मल को क्लियरिफाई करने के लिए यहाँ लिखा हूँ, एक वर्ड आया था। फिर लैटरल इन्वर्जन मतलब पार्श्व प्रतिलिपि, पार्श्विक प्रतिलिपि। जैसा कि मिरर के केस में हम लोग देखते हैं कि खड़ा हो जाता है तो हम लोग का प्रतिबिंब मिरर के ठीक सामने बनता है, यानी मिरर के ही डायरेक्शन में नहीं बनता, मिरर के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। इसे हम लोग अपोजिट इमेज भी कहेंगे, या इसे ही लैटरल इन्वर्जन कहा जाता है। मल्टीपल इमेजेस यानी बहुप्रतिबिंब, बहुप्रतिलिपि। मैग्नीफाइंग आवर्धित, बढ़ा हुआ, इसे बहुप्रतिलिपि भी बोल सकते हैं, बहुप्रतिलिपि भी बोल सकते हैं इसे हम लोग। फिर है मैग्नीफाइंग, मैग्नीफाइंग मीन्स आवर्धित, बड़ा हुआ। रेटिना दृष्टिपटल, सिलियरोटिक यानी कि सीरियली मांसपेशियां, कॉर्निया और प्यूपिल।
जैसे कि मैग्नीफाइंग इमेज के रूप में हम लोग सिनेमा हॉल में देख सकते हैं। कल मैं आप लोगों को ये भी बताया कि जो हम लोगों का प्रतिबिंब इमेज स्क्रीन पे बनता है वो हमारा रियल इमेज होता है, और जो स्क्रीन के उस साइड पीछे, स्क्रीन के पीछे हमें बनते हुए मालूम पड़ता है वो हम लोगों का होता है वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है। और वैसा प्रतिबिंब मैग्नीफाइंग टाइप का होता है, मतलब कि आवर्धित जैसा भी होता है। लेकिन ऐसा है, सॉरी, आवर्धित भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मिरर के केस में आवर्धित नहीं होता, एकदम ऑब्जेक्ट के शेप का होता है। तो ये वस्तु के दूरी पे डिपेंड करता है। अब हम लोगों का यहाँ पे इसमें का वर्ड मीनिंग जो जो इंपॉर्टेंट था हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर था, जैसे कि कल मैंने बताया कि डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलिडेस्कोप। कैलिडेस्कोप क्या होता है, इसमें उसका कंस्ट्रक्शन पूछा है। देखते हैं हम लोग कैलिडेस्कोप कहाँ है। कैलिडेस्कोप 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 कहाँ है? कैलिडेस्कोप फर्स्ट क्वेश्चन पूछ तो दिया है, बट बुक में कहाँ है? चलिए बाद में हम लोग उसको देख लेंगे, आगे कभी देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ड्राई लेवल्ड स्केच ऑफ ह्यूमन आई। एक ह्यूमन आई का फिगर बनाना है आप लोगों को। ये पेज नंबर है 132 में, पेज नंबर 132 में क्वेश्चन 2 का आप लोग को ह्यूमन आई का फिगर बनाना है। क्वेश्चन 2 पेज 132 ह्यूमन आई, ह्यूमन आई का फिगर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ योर आईज। आप लोग, हम लोग अपने आंखों को कैसे मतलब की देखभाल कर सकते हैं। तो इससे कल मैं बताया था कि जैसे कि हम लोग क्या करेंगे कि मतलब कि डॉक्टर की सलाह लेने टाइम से अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ गई तो, और अपने फूड में वो सारे मतलब कि हम लोग बैलेंस डाइट करेंगे। बैलेंस डाइट करने से क्या होगा कि जो आंखों को हमारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचना चाहिए वो भी मिल जाएगा, क्योंकि बैलेंस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमारे जिन जिन अंगों को जो जिन जिन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है सब इंक्लूड होते हैं। अब एक फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ ए रे इफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो कल मैं बताया कि हो भी सकता है 90 डिग्री दोनों के बीच का एंगल, नहीं भी हो सकता है। ये दोनों रेस के प्रकृति पे निर्भर करता है, सतह की प्रकृति पे निर्भर करता है कि सतह कैसा है। अगर सतह समतल है तो 90 डिग्री का केस बन भी सकता है दोनों रेस के बिटवीन, और नहीं सतह समतल है तो ये कोई जरूरी नहीं कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही। फिर है व्हाट इज ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम क्या है, तो ब्रेल सिस्टम इज ए सिस्टम, इसमें फोर्थ में यस और नो दोनों हो सकता है। बताया कि इन द केस ऑफ प्लेन सरफेस के केस में इट कैन बी ऑफ 90 डिग्री। क्वेश्चन 4 का आंसर है। अब हम लोग अब मैं मिटा देता हूं उसको। ह्यूमन आई का स्केच बनाना है। हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ योर आईज। मिटा देते हैं, तो पहला क्वेश्चन था कंस्ट्रक्शन क्लीडोस्कोप। इसमें क्लीडोस्कोप मिल नहीं रहा है, इसको हम लोग आगे कर लेंगे, आंसर बाद में करेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट है हम लोगों का
ड्राई लेवल डिस्केस ऑफ ह्यूमन आईज। क्वेश्चन 2 का आंसर, क्वेश्चन 2 का आंसर है हम लोगों का पेज 132, डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, बनाना है ह्यूमन आई। क्वेश्चन 3 का, हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ योर आईज। इसका हम लोग, इसका आंसर होगा वी कैन टेक केयर ऑफ आवर आईज, we can take care of our eyes, we can take care of our eyes having a regular checkup, we can take care of our eyes by regular checkup, by रेगुलर चेकअप, ये हो गया रेगुलर चेकअप एंड टेकिंग, रेगुलर चेकअप एंड टेकिंग balanced diet in our daily food, ये हो गया। और अब आगे है एक आप लोगों को वर्ड मीनिंग इसमें आया था नाइट ब्लाइंडनेस, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, यानी इसका मतलब होता है रतौंधी, रतौंधी। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन आंसर चल रहा है। क्वेश्चन आंसर, अब व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ ए रे ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ ए रे इफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड। इसका, इसमें दो क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 में। व्हाट इज द रेज ऑफ इंसिडेंस पूछ रहा है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसका आंसर हो जाएगा द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रेज एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल is called the angle of incidence। और दूसरा पूछ रहा है क्या यह 90 डिग्री का हो सकता है, क्या हो सकता है। इट मे बी 90 डिग्री और नॉट ऑल्सो। यहां हम लोग थोड़ा सा गैप दे देंगे, दो क्वेश्चन है। इट मे बी द एंगल ऑफ 90 डिग्री और नॉट ऑल्सो इन द केस ऑफ it depends upon the nature of the surface, nature of the
surface, in the case of plane surface, in the case of a plane surface, it can be of 90 degree. It can be of 90 degree. 90 डिग्री का हो सकता है, बट इन द केस ऑफ प्लेन सरफेस के केस में, अदरवाइज ये नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट इज ब्रेल सिस्टम? ब्रेल सिस्टम पूछ रहा है। क्वेश्चन 5, ब्रेल सिस्टम इज ए सिस्टम विच हेल्प्स विजुअली चैलेंज्ड पर्सन टू रीड और राइट। ये हम लोग का आंसर होगा। ब्रेल सिस्टम is a system Braille system is a system developed by Louis Braille, developed by Louis Braille, which has visually challenged person to read or write. ठीक है, क्वेश्चन 5 को इधर मिटा देते हैं, मिटा देना। नहीं जल्दी मिट रहा है, मिट जाएगा नहीं। कोनो ऐसा होता है हमारा कि जल्दी नहीं मिटता, उसका मिट जाएगा। 6 का आंसर हम लोग लिख रहे हैं। आंसर ऑफ क्वेश्चन 6, ये सब आंसर है हम लोगों का। आंसर है, ये आंसर है, ठीक है, और ये भी आंसर आप लोगों का है उसमें। अब हम लोग क्वेश्चन 6 का आंसर देखेंगे। आंसर ऑफ क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 का है, राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा है। तो यहां पे इसका आंसर होगा देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट है द एंगल ऑफ incidence is always equal to the angle of reflection। दूसरा है the incident ray, the reflected ray and
the incident ray, the reflected ray and the normal ray occur at the same point, in the same plane. ये हो गया। अब पूछा है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन सरफेस। क्वेश्चन 7 का आंसर, व्हाट इज ए रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन सरफेस। इसको हम लोग लिखते हैं द रिफ्लेक्शन इसका आंसर होगा व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज reflected from a plane surface it obeys certain laws. This type of reflection is of regular reflection of light। ये हम लोग का आंसर हो सकता है इसका। पूछ रहा है कि समतल सतह से रिफ्लेक्शन किस प्रकार का होता है, क्या होता है। When a ray of light is reflected from a plane surface, it obeys certain laws.